वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। इन सीटों पर टिकट की उम्मीद कर रहे कांग्रेस नेता नाराज हो गए हैं। जिन सीटों को लेकर कांग्रेस नाराज है उनमें से एक सीट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट। यहाँ उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया गया है। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते थे। राहुल गांधी ने भी उन्हें भरोसा दिया था। इसी तरह मुंबई साउथ सेंट्रल से कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ टिकट की उम्मीद कर रही थी। इसके अलावा सांगली पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के संवाददाता ओमशील जुड़ चुके हैं। ओमशील, अब उद्धव गुट की जो राहें हैं वो पूरी तरह से अलग मानी जाएं कांग्रेस से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक घोषणा कल होना था, लेकिन उससे पहले ही जो शिवसेना उद्धव गुट है वो 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर देती है, जिसमें से कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं वो भी ताल ठोकने वाले थे। अगर हम एमवीए की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात करें, अगर सूत्रों की माने तो 22 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट को लड़ना था, वहीं 16 सीटों पर कांग्रेस लड़ती और 10 सीटों पर एनसीपी जो शरद पवार वाला गुट है वो लड़ते। लेकिन जो 22 सीटें हैं शिवसेना के उद्धव गुट के, उसमें साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के साथ सहमति नहीं बन पाई थी कि वो किन किन सीटों पर है, क्योंकि 22 सीटों पर तो लड़ेंगी शिवसेना लड़ने वाली थी, लेकिन जो सारी सीटों का फॉर्मूला था, जो कि इस सीट पे शिवसेना लड़ेगी और कोई और सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन कई सारे सीटें ऐसे भी थे जिसमें कि कांग्रेस अपना दावा ठोक रही थी और कांग्रेस के भी वहां पर प्रत्याशी मजबूत थे। अब इस डर से कि कल हो सकता है औपचारिक रूप से इसकी घोषणा हो, लेकिन उससे पहले ही शिवसेना का ये कदम कहीं ना कहीं जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है उसमें एक टूट का कारण बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ठीक सीटों के ऐलान से पहले ये इस तरीके का घोषणा करना, एक तरफ जहां प्रकाश जावड़ेकर की पार्टी भी कहती कि हम अब इस गठबंधन में शामिल नहीं है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर वो जो मसला था वो सुलझ नहीं पाया है, इसलिए हम इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन हो या फिर महाविकास आघाड़ी गठबंधन हो, उस पर जो एकजुटता का सवाल जो आता था अभी भी उठ रहा है, क्योंकि चाहे वो अभी अगर आप देख रही होंगी तो एक तरफ से दावा किया जा रहा है कि विपक्ष एकजुट हो गई है अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन फिर उसके बाद से ये सारी तस्वीरें आती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब मजे लेते हैं इन सारी चीजों को। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट ने अपना ये तेवर दिखाया है, तो अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या तेवर दिखाती है इन सारी चीजों पर। बिल्कुल, यही सवाल है कि कांग्रेस का अगला कदम क्या हो सकता है और ये जो भी सियासी घटनाक्रम चल रहा है इसका महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, अगर हम देखें तो कांग्रेस का कदम, अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के आला कमान को मनाने में अगर सफल हो जाते हैं तब कोई बात नहीं है, अगर नहीं होते हैं और गठबंधन में ही लड़ते हैं तो आप समझिए 2019 के चुनाव में आपको मैं एक दृश्य याद दिलाना चाहूंगा नेहा, बिहार का। चिराग पासवान एनडीए से बहुत अच्छे संबंध थे उस समय भी चिराग पासवान के, लेकिन औपचारिक रूप से लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन में नहीं थी, और क्योंकि नीतीश कुमार के चलते, क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ थे, एनडीए के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लेकिन 2019 चुनाव में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी उतरती है, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी उतरती है, वहां वहां पर एलजेपी अपने कैंडिडेट को उतारती है, तो कहीं ना कहीं वोट काटने का ये दिखाया जा रहा था। ये किया जा सकता है इस चुनाव में नेहा की जो ये है जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं जो उतारे गए हैं 16 सीटों पर, जहां पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार कहीं ना कहीं उतारे जाने थे, तो उन सीटों पर 1 या 2 सीटों पर वहां पर गठबंधन ना हो, वहां पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार लड़ेंगे और शिवसेना के भी उम्मीदवार लड़ेंगे, उसमें
फायदा किसी को नहीं होगा, लेकिन जो मानसिक ये है और जो पार्टी फोरम पे जो स्टेट लेवल के नेता हैं उनमें खटास ना बढ़े और उनकी भी बात सुनी जाए, ये आला कमान कोशिश करेगी करने को। अब देखिए, अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि कांग्रेस क्या फैसला लेती है। उद्धव ठाकरे के कांग्रेस आला कमान से बात करते हैं या नहीं करते हैं, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील ज्यादा जानकारी के लिए।